आजकल का दौर इंटरनेट का दौर है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। आजकल के दौर में इंसान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बैठकर आराम से किसी से भी बात कर सकता है, उसे देख सकता है, उसे उसे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल्स, अपनी पिक्चर्स, सब कुछ उसके साथ शेयर कर सकता है। आज से अगर 20 साल पहले देखा जाए तो ये सब कुछ तकरीबन नामुमकिन लगता था, लेकिन आज ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा एक जो किरदार अदा किया वो सोशल मीडिया ऐप्स ने अदा किया है। और आज हम उन्हीं में से एक जो बड़ी सोशल मीडिया ऐप वेबसाइट है फेसबुक, उसके बारे में बात करेंगे कि फेसबुक हमारे बारे में कितना जानता है। क्योंकि आज से 2 माह पहले तकरीबन बहुत एक शोर मचा था पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मचा था कि जी फेसबुक की वजह से व्हाट्सएप जो है जब उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अनाउंस की नहीं, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया जी कि हमारी जो प्राइवेसी है वो जी अब खतरे में है, और हमारा डाटा जो है वो व्हाट्सएप के पास चले जाएगा, हमारे जो पर्सनल इन्फो है, हमारा जो लोकेशन है, ये वो जी हमारा सब कुछ व्हाट्सएप के पास चले जाएगा, हम लोग सिक्योर नहीं है अब ये वो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि व्हाट्सएप को तो फेसबुक ऑन करता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात पर वीडियो बनाई जाए कि फेसबुक आपके बारे में पहले से कितना जानता है। अगर मैं कहूँ कि फेसबुक जो है वो आपको शायद आपके घर वालों से ज़्यादा जानता है, तो इसमें कोई इतनी कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों? आज मैं बताता हूँ आप लोगों को। फेसबुक यहाँ तक जानता है कि आप लोगों की फेवरेट मूवी क्या है। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, लेकिन फेसबुक ये बात जानता है। फेसबुक ये जानता है कि आपको खाने में क्या पसंद है। फेसबुक ये जानता है कि आप कहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा क्यों ये जानता है कि आप लोग कहाँ पे रहते हैं, आपकी लोकेशन फेसबुक के पास क्यों है? क्यों? क्योंकि फेसबुक ने आपको जियो टारगेटिंग करनी होती है, क्योंकि फेसबुक ऐड से कमाता है। तो जियो टारगेटिंग क्या है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो फेसबुक ये जानता है कि आप लोगों का किस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, आप लोग आजकल क्या सर्चिंग कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं। तो ये सब कुछ फेसबुक जो है वो पहले से जानता है। और लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि जी जो व्हाट्सएप है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ले लेगा। फेसबुक ये जानता है कि आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है। फेसबुक ये जानता है कि आप लोगों के बच्चे हैं या नहीं हैं, या हैं तो कितनी उम्र है उनकी। फेसबुक ये सब कुछ जानता है। फेसबुक ये जानता है कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कौन सी अभी क्या कर रहे हैं, कौन सी डिग्री कर रहे हैं, या आप कौन सी क्लास में हैं, कौन सी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, आप लोगों को कैसे कपड़े पसंद हैं, आप लोगों को कैसा खाना पसंद है, ये सब कुछ फेसबुक पहले से जानता है, ठीक है। और क्यों जानता है? क्योंकि फेसबुक ने हमें एड्स दिखानी होती हैं, और वो एड से फेसबुक कमाता है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जियो टारगेटिंग क्या होती है, जिससे लोकेशन का लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है कि जी उनके पास हमारी लोकेशन चले जाएगी। तो मैं बताता हूँ कि उनके पास जब लोकेशन होती है तो वो लोकेशन का क्या करते हैं। इमेजिन करें कि आप लोगों ने एक मिठाई की दुकान डाली है, ठीक है, और मैं आप लोगों के इलाके में रहता हूँ। हाँ, मुझे तो नहीं पता कि आप लोगों ने मेरे इलाके में मिठाई की दुकान डाली है, ठीक है। और अब किसी के घर में शादी है, ठीक है, मेरे किसी फ्रेंड की शादी है, या किसी जी मेरे फ्रेंड की बर्थडे आ रही है, और आप लोगों के पास केक्स वगैरह, ये मिठाइयाँ और ये बाकी पेस्ट्रीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। आप लोग फेसबुक को कहते हैं कि जी इस इलाके में जिन जिन लोगों को की बर्थडे हैं उन लोगों को मेरी ऐड दिखाई जाए, जिन जिन लोगों के फ्रेंड्स की बर्थडे हैं, जिन जिन लोगों के बच्चों की बर्थडे हैं, जिन जिन लोगों के जो शादी होने वाली है, और वो जी ये जिन लोगों की नई शादी हुई है उनको ही मेरी एड्स दिखाई जाए, जिन लोगों की एनिवर्सरी आने वाली है उन लोगों को मेरी एड्स दिखाई जाए। तो फेसबुक क्या करता है, आप लोगों का जो डाटा आप जो फेसबुक के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, वो फेसबुक के जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स फेसबुक ने लगाए हुए हैं, सुपर कंप्यूटर्स, मेगा बड़े बड़े जो कंप्यूटर्स हैं उनके पास, जो प्रोसेसिंग करते रहते हैं हर टाइम आपके डाटा की, और आपकी जो एक प्रोफाइल बनाते रहते हैं फेसबुक के डाटा में। तो वो फेसबुक ये करता है कि जिस बंदे की
किसी भाई की सालगिरह आने वाली होती है, किसी के बच्चे की बर्थडे आने वाली होती है, या किसी की अपनी बर्थडे आने वाली होती है, किसी की एनिवर्सरी होती है, वेडिंग एनिवर्सरी होती है, तो फेसबुक क्या करता है कि वो ऐड जो है वो उन लोगों को दिखाता है, टारगेटेड एड्स दिखाता है। ये नहीं करता कि जी अब मेरे घर में कोई कोई बुरा माहौल है, या कोई जिसको कहते हैं कोई कमी का माहौल है, तो मुझे जी फेसबुक अब मिठाइयों की ऐड दिखा रहा होगा या केक्स की ऐड दिखा रहा होगा जी कि ये फलाना केक जी कोई बेच रहा है बड़े अच्छे ऑनलाइन बना के, या जी आपके इलाके में कोई दुकान खुली है ये वो। तो ऐसा नहीं होता। अब कोई बंदा अगर अब मुझे इंटरेस्ट है जी क्रिकेट में, तो फेसबुक मुझे दिखाएगा जी आपके इलाके में ये फलानी एक स्पोर्ट्स की दुकान है, और ये जी इनके पास बैट्स हैं, ये हैं, जो भी उस बंदे के पास वो दिखाना चाह रहा है लोगों को, वो फेसबुक उसे अमाउंट कुछ पेमेंट लेगा और वो हम लोगों को टारगेटेड ऑडियंस को दिखाएगा। ये नहीं कि जिस बंदे को फुटबॉल में इंटरेस्ट है उसको फेसबुक बैट्स की ऐड दिखाएगा, ये नहीं होता। ठीक है, तो इससे सब लोगों का भला होता है जी। फेसबुक को फ़ायदा होता है क्योंकि उसको कस्टमर मिलते हैं, हम लोगों को फ़ायदा होता है, हमें अच्छी एड्स देखने को मिलती हैं, इंटरेस्ट वाली एड्स देखने को मिलती हैं, और जो हम सर्च कर रहे होते हैं वो हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो जो सेलर होता है उसका फ़ायदा होता है, जो शॉप वाला होता है उसका फ़ायदा होता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है और उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये सब कुछ फेसबुक इसलिए आपका डाटा कलेक्ट करता है कि फेसबुक ने आप लोगों को एड्स दिखानी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक आपके डाटा को यूज़ करके जी वो किसी एजेंसी को दे देगा, या कोई आपकी तस्वीरें जो हैं वो आपके डाटा की सारी एक लिस्ट बना के जी इस बंदे को ये पसंद है, ये खाता है, ये पीता है, और जी ये यहाँ पे जाता है, वो करता है, ये करता है, इसके इतने फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को फेसबुक को कोई लिस्ट बना के कोई एड्स पे नहीं चला देगा, क्योंकि इससे ना फेसबुक को कोई फ़ायदा होना है, उल्टा जो है फेसबुक की बदनामी हो जाएगी, लोग फेसबुक को यूज़ करना छोड़ देंगे। और फेसबुक तो चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक को यूज़ करें, फेसबुक को छोड़े ना, और छोड़कर कोई दूसरी ऐप जैसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह की तरफ ना जाएं, फेसबुक के ऊपर ही रहें। और इसके लिए फेसबुक को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो अब हज़ारों का जिसको कहते हैं लोग आपके होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनकी फेसबुक को पता होती है। अब अक्सर मुझे फेसबुक पर नोटिफिकेशन आती है कि जी आपके फ़लाँ फ्रेंड की आज बर्थडे है, आपके आज फ़लाँ फ्रेंड की बर्थडे है। ठीक है, तो वो सारा कैसे होता है, फेसबुक के मेगा कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जो आप 24 घंटे प्रोसेसिंग करते रहते हैं और आपको निकाल के देते रहते हैं, आपको इंगेज रखते हैं और आपको उसी हिसाब से एड्स भी दिखाते हैं। अब जिनके छोटे बच्चे हैं 1 साल से 3 साल के 4 साल के, उनको फेसबुक जो है वो डायपर्स कंपनी की डायपर्स जो बनाती हैं कंपनीज, उनकी एड्स दिखाएगा, खिलौनों की एड्स दिखाएगा। जिनके बच्चे अभी स्कूल से अभी पास हुए हैं और जिनका अभी मैट्रिक या ओ लेवल्स कंप्लीट हुआ है जिनके बच्चों का, उनको फेसबुक कॉलेजेस की एड्स दिखाएगा। और उसके अलावा कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स की एड्स दिखाएगा जो स्कूल के बाद जो पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, ठीक है, तो फेसबुक उसको ज्वेलरी की एड्स दिखाएगा, कोई शोर एड्स दिखाएगा, मेकअप की एड्स दिखाएगा। ऐसे ही जो ख़वातीन ज़्यादा जो कपड़े वगैरह सर्च करती रहती हैं और मेकअप की एक्सेसरीज सर्च करती रहती हैं, उनको फेसबुक वही दिखाएगा। और ये फेसबुक आपको पता है इतनी एक्सेस देता है अपने जो एडवर्टाइज़र है उसको, कि आप लोगों ने एक फेसबुक पे एक शर्ट पर क्लिक किया, ठीक है, एक शर्ट की ऐड पर आपने क्लिक कर दिया, आप लोग वेबसाइट पे गए, आपने वेबसाइट को स्क्रॉल किया, शर्ट देखी, आपको प्राइस ज़्यादा लगी या कोई मसला लगा तो आप लोगों ने नहीं परचेज़ किया, आप लोगों ने बैक कर दिया। लेकिन आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन है, आप लोगों का जो एक अकाउंट का जो एक एड्रेस है वो जो है वेबसाइट के पास सेव हो जाएगा। और जब थोड़े ही दिनों बाद आप लोग देखेंगे कि वो जो शर्ट होगी जिस ऐड पे आपने क्लिक किया होगा वही ऐड आपको डिस्काउंट्स के साथ दिखा रहे होंगे। तो यहाँ तक फेसबुक एक्सेस देता है अपने एडवर्टाइज़र को, और इससे हमारा ही फ़ायदा होता है कि हमें जो है चीज़ें अच्छी प्राइस में मिलती हैं, और फेसबुक का फ़ायदा होता है कि फेसबुक को
एडवर्टाइज़र मिलते हैं, और एडवर्टाइज़र का फ़ायदा होता है कि उसका प्रोडक्ट बिक रहा है। तो इतना यार कोई मसला है नहीं, वैसे लोगों ने इतनी बिला वजह कोई तूफ़ान उठाया होता है कि हमारी प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी। मैं एक बात बताऊं कि अगर किसी बंदे ने आज इंटरनेट पे आके लॉगिन कर लिया है, ठीक है, तो उसकी प्राइवेसी ख़त्म है। या तो आपको इतना प्राइवेसी का मसला है तो फिर आप चुप करके सुकून से अपना मोबाइल वगैरह बंद करें और सुकून से, या फिर एक मोबाइल में सिंपल एक सिम डाल लें, इंटरनेट भी ना उसमें ऑन करें, और सुकून से आप बस कॉल सुना करें, और जो एसएमएस वगैरह हैं वो किया करें, और ये व्हाट्सएप वगैरह और ये फेसबुक वगैरह ये यूज़ करना छोड़ दें, क्योंकि भाई प्राइवेसी के तो कोई सवाल नहीं है, ठीक है। और लोग प्राइवेसी का इतना शोर मचा रहे होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि अक्सर किसी का घर में कोई फोतगी हो जाए, वो भी दिखा रहा होता है कि जी हमारे ये मेरी दादो फोत हो गई, मेरे पापा फोत हो गए, अल्लाह माफ़ करे। लोगों ने एक अजीब व गरीब सा शुरू किया है, तो वो भी लोग दिखा रहे होते हैं। किसी की शादी है वो भी वो दिखा रहा होता है, किसी की सालगिरह वो भी वो बता रहा होता है, कि खुद बता रहा होता है। किसी कोई पास हुआ है वो भी बता रहा होता है, कोई किसी की कोई जॉब लग गई है वो तक लोग आके बता रहे होते हैं। किसी के घर में किसी की लड़ाई हो गया वो भी आके औरतें आके बैठ के डिस्कस कर रही होती हैं फेसबुक पे कमेंट्स में इधर उधर। तो प्राइवेसी का तो कोई सवाल वैसे भी नहीं इनको करना चाहिए कि जी हमारी प्राइवेसी वो जो है वो डिस्टर्ब होती है, हमारी प्राइवेसी पर जी वो फेसबुक हमला कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।